हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एचबीओ की सीरीज द लास्ट ऑफ अस का। तो ये सीरीज बेस्ड है एक कंसोल गेम पर। और आपको पता नहीं होगा कि अभी तक इस सीरीज ने 4.7 मिलियन स्ट्रीम्स टाइम पूरा कर लिया है और ये सीरीज एचबीओ की सेकंड मोस्ट वॉच सीरीज बन गई है। तो करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1968 में कुछ पत्रकार एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और वो ऐसे कोई वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कहानी 2003 में आ जाती है, जहाँ जोइल अपनी बेटी और भाई टॉमी के साथ रह रहे हैं। तभी एक दिन अलर्ट लग जाता है और सभी को अपने घरों में रहने के लिए कहा जाता है। तभी जोइल की बेटी उसकी नानी के कुत्ते को उसके घर छोड़ने जाती है। तभी वहाँ ये जोम्बिस टाइप लोगों की पहली झलक दिखती है। उतने में ही जोइल वहाँ आ जाता है और फिर वो अपनी बेटी और भाई के साथ शहर से बाहर निकलने की सोचते हैं। तभी एक हादसा हो जाता है। उसके बाद कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जो लोग बचे हैं उन्होंने किसी जगह पर अपना रेन बसेरा बना लिया है। अब जोइल को स्मगल करते हुए दिखाया है और उसका भाई उससे दूर रहकर किसी जगह पर काम करने लगा है। तभी वहाँ एली नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है। तो अब जोइल को एक तरफ अपने भाई को ढूंढना है और दूसरी तरफ उस लड़की को ऐसी जगह पहुंचाना है जहाँ जोइल जाना चाहता है। तो क्या वो उस लड़की को वहां तक पहुंचा पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज, जिसका पहला एपिसोड आया है और इसकी लेंथ है 1 घंटे 22 मिनट की। तो आगे बात करें डायरेक्शन की, तो स्टार्टिंग में कहानी खुद को बिल्डअप करती है, जहाँ शुरू के 20 मिनट्स जोइल और उसकी बेटी के रिलेशन को दिखाया है और उसके बाद कर्फ्यू लग जाता है। तो फिर जोइल के सर्वाइव को दिखाया है, जहाँ उसको कहीं पहुंचना है और फिर वो कैसे उस जगह में रह रहा है और कैसे उसके रिलेशंस के है। तो सीरीज में बहुत ही इंटेंसिटी के साथ ये वर्ल्ड दिखाया है, जिसमें स्टार्टिंग में खुशी वाले दिन से सर्वाइवल होने तक का सीन है और पहली ही एपिसोड में इमोशनल डेप्थ भी देखने को मिलती है, जिससे ऑडियंस आगे की एपिसोड के लिए सीरीज में अपना टाइम दे पाए। तो आगे बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो सीरीज में जो एक आज जोम्बिस के सीन्स है वो अभी तक के हिसाब से ठीक है और जो वर्ल्ड क्रिएट किया है वो पूरी दुनिया को ख़त्म हो चुकी है और शहर पूरे वीरान हो गए हैं, वो भी बहुत रियल लगते हैं और कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी एक रेट्रो फील देता है। आगे बात करें म्यूज़िक की, तो सीरीज़ में एक सीन्स में एक अरब या कोई फॉरेन लैंग्वेज का सॉन्ग रेडियो पर चलता है और एपिसोड के आखिरी में एक म्यूज़िक बजता है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड कर देगा। तो आगे बात करें ऑल ओवर की, तो अभी तक ये सीरीज़ का एक एपिसोड रिलीज़ हुआ है और सच में जो वर्ल्ड क्रिएट किया है वो शानदार है। जो कहानी अभी तक दिखाई गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर ऐसे ही मेकर सीरीज़ को दिखाने में कामयाब हुए तो ये सीरीज़ इस साल में हो सकता है कि मोस्ट फेवरेट सीरीज बन जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मेकर सीरीज़ को किस तरह से आगे चलकर प्रेजेंट करते हैं। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें MK TV को।